हेलो एक्यूरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। सो आज हम आपकी रीडिंग में ये पांचों डेक यूज़ करने वाले हैं। सो रीडिंग बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है एंड बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होने वाला है, ठीक है। सो पॉजिटिव रहें। आज का टॉपिक है योर मैरिज प्रेडिक्शन फॉर 2025। डेफिनेटली आप शादी करना चाहते हो तो इस वजह से इस रीडिंग को देखने के लिए आए हो। आपका शादी का एज ऑलरेडी हो चुका है, सो इसको सोचकर ही मैं रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 2025 में आपकी शादी अगर हो रही है तो वो किस तरीके से हो रही है। अरेंज मैरिज के थ्रू हो रही है या फिर लव मैरिज के थ्रू हो रही है। किस इंसान के साथ आपकी शादी हो रही है, हु विल यू मैरी, उनका पर्सनालिटी कैसा होगा, उनका ज़ोडिएक साइन, उनका नेम इनिशियल, उनको देखने में कैसा होगा, उनका बैकग्राउंड कैसा होगा, ये सब जानने वाले हैं हम। साथ में देखने वाले हैं कि उस इंसान के साथ आपका कंपैटिबिलिटी कैसा रहेगा। वो इंसान क्या आपके लिए सही होने वाला है या फिर गलत। उस इंसान के साथ शादी में कोई दिक्कतें परेशानियां आएगा या फिर नहीं। इस साल में हो सकता है कि आपका इंगेजमेंट हो जाए, कोर्ट मैरिज हो जाए, शादी ना हो, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर हम देखेंगे। साथ में यूनिवर्स की तरफ से इस शादी को लेकर क्या गाइडेंस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, ये भी हम जानेंगे। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। आपकी राशि अगर एक्वेरियस है यानी कि कुंभ राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। सो आपको बस पॉजिटिव रहना है। इस टाइम पर किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव थॉट्स अपने मन में ना लाए। एंड आप किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो, नो मैटर, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो, नो मैटर, इस रीडिंग को देख सकते हो। लव लाइफ की साइड से चाहे कोई भी सिचुएशन में हो, नो मैटर, इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। सो लेट्स सी। फर्स्ट हम देखेंगे कि आपकी अरेंज मैरिज होने वाली है या फिर लव मैरिज। किस चीज़ की चांस इस साल में, मतलब कि 2025 में ज़्यादा बन रही है, ठीक है। सो लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कुंभ राशि के लिए, एक्वेरियस वालों के लिए। फाइन। सो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, देखो यहाँ पर तो मुझे दिख रही है कि आपकी शादी लव मैरिज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा, बट उसके साथ ना अरेंज मैरिज भी बना हुआ रहेगा। मतलब कि लव कम अरेंज आप कह सकते हो। इस साल के लिए कुंभ राशि वालों के लिए यही पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है। मतलब कि आप जिनसे भी प्यार करते हो या फिर प्यार करोगे उनके बारे में लोग जानने वाले हैं। आप दोनों का कनेक्शन के बारे में हर किसी को पता होने वाला है। देन जाकर आपकी फैमिली आप दोनों को शादी करवाने वाले हैं, आप दोनों का शादी। तो ऐसा एक पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मुझे दिख रही है। एंड 20% लोगों के लिए अरेंज मैरिज दिख रही हैं। एंड उस अरेंज मैरिज में भी ऐसी चीज़ दिख रही है कि आप बिना जाने बिना पहचाने उस इंसान के साथ शादी नहीं करने वाले हो। उस इंसान के साथ आप 2-3 महीने डेट पे जाओगे, जानने की कोशिश करोगे इस इंसान को, देन जाकर आपको अच्छा लगेगा, आप शादी करोगे, ठीक है। कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं दिखाई दे रही है मुझे। तो देख लेते इस साल में आपके साथ जिनकी शादी होगी उनका पर्सनैलिटी कैसा होने वाला है, कौन है वो इंसान एक्चुअल में। ओके, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा रात जागते हैं ये इंसान, ठीक है। दिन में काम हो सकता है बहुत कम करते हैं, रात में काम इनका ज़्यादा है। कोई सोशल इन्फ्लुएंसर हो सकती है, यूट्यूबर हो सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया में कोई ऐसा काम करते हैं हो सकता है, या फिर नाइट ड्यूटी करते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट ओवरऑल ये इंसान रात जागते, रात में जाकर हो सकता है कोई सीरीज़ वगैरह देखते हैं, एनिमेज देखते हैं, आई डोंट नो, बट इनका काम कहीं ना कहीं रात में ज़्यादा होता है। इस इंसान को अगर आप कॉल देर रात में भी करोगे तो इनको उठाने में कोई तकलीफ़ नहीं होने वाला है, ठीक है। यस, सीक्रेटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा आसानी से आपसे सच नहीं बताने वाले हैं। इनके मन से, इनके मुंह से सच उगलवाना बहुत मुश्किल है। फर्स्ट ये इंसान किसी भी सूरत में आपको सच नहीं बताएंगे। एंड यहाँ पर 5 ऑफ वंड्स की एनर्जी है मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये इंसान थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट्स करना पसंद करते हैं। कुछ भी कहोगे आप इस इंसान को, ये इंसान एक ही बार में आपकी बातें नहीं मानेंगे। थोड़ा बहुत बहस करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, थोड़ा बहुत सोचेंगे, देन जाकर हो सकता है कि माने ये इंसान। तो इनको आर्ग्यूमेंट्स करना, झगड़ा करना, फाइटिंग करना अच्छा लगता है, ठीक है। सो यस, क्या बताऊँ यार, मतलब सिंपल पर्सन नहीं है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये पर्सन, ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, देखो मुझे यहाँ पर दिख रही है इस इंसान का पर्सनालिटी बचपन से ऐसा नहीं है। आप इनको गलत समझ रहे हो अगर ऐसा समझ रहे हो तो, ठीक है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन हुआ करते थे। एक टाइम पर सभी के साथ घुला मिला करते थे, सब कुछ इनके साथ अच्छा हुआ करता था। बट एक टाइम पर हो सकता है कुछ ऐसा इनके लाइफ में घटित हो गया है जिसके दौरान ये इंसान एकदम से टूट गए थे।
तो जिसके बाद से ये इंसान ऐसा पर्सनैलिटी लेकर घूमते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं यही चीज़ दिख रही है मुझे। वाटर से रिलेटेड कोई काम ये इंसान कर सकते हैं, या फिर वाटर से रिलेटेड कोई जगह के पास इनका घर हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कोई पॉन्ड, कोई नदी, कोई झील, कोई समुंदर इनके घर के आसपास रह सकता है, ठीक है। एंड हायर एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है। साइंस के फील्ड से हो सकते हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स के फील्ड से हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान डीप थिंकिंग करना जानते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली सोचकर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर से सोचकर कोई भी डिसीजन एक्शन ले लेते हैं, नहीं। जिस वजह से ही इनका हर एक चाल, हर एक एक्शन बहुत ज़्यादा सक्सेस लाकर खड़ा करते हैं इनके लाइफ में अभी। तो ये इंसान डीप थॉट्स वाला इंसान है, ओवर थिंकर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आर्टिस्टिक फील्ड से बिलोंग कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए दिख रही है मुझे। कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजा सकते हैं, बहुत कम दिख रही है बट दिख रही है। कोई पेंटिंग वगैरह करते हैं, या फिर हो सकता है कि शेफ़ है, ठीक है। कुकिंग करना इनको बहुत पसंद है, चाहे ये इंसान प्रोफेशनल शेफ़ है या फिर नहीं है, आई डोंट नो, बट इनको कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। PhD वगैरह करते हैं, दिख रही है, हो सकता है, बट हायर एजुकेशन से बिलोंग करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इनका बहुत अच्छा है। ओके, सो और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं इस इंसान को लेकर। देखो, इस इंसान के घर में लोग बहुत ज़्यादा कम हैं, इनका फैमिली मेम्बर्स कम दिखाई दे रही हैं। ये इंसान दोस्तों के साथ घुलना मिलना ज़्यादा पसंद करते हैं, एंड खुद के टाइप के दोस्त रखते हैं। इनके साथ जिसका वाइब्स मैच नहीं करता उनके साथ ये इंसान झगड़ के रिश्ता कट कर देते हैं, एंड जिनके साथ वाइब्स मैच करता है उनको अपने फ्रेंड्स सर्कल में एंटर करवा लेते हैं। ओके, इनका हाइट जो है मुझे बहुत अच्छा खासा तो नहीं दिख रही है, बट 5 फीट से लेकर 5.5 फीट्स, मतलब कि 4.9 से 5.5 फीट्स के अंदर दिखाई दे रही है, चाहे इंसान लड़का हो लड़की हो, आई डोंट नो। एंड साथ में इनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। इस इंसान को नॉलेज गैदर करना बहुत अच्छा लगता है, पसंद है, एंड लोगों को कंट्रोल करना पसंद है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले से ही बताया कि इनका नेचर जो है, इसके दौरान कंट्रोलिंग नेचर आना, डिमांड डोमिनेटिंग नेचर आना लाजमी है। सो यस, एंड यहाँ पर दिख रही है कि थंडरबोल्ट। ओके, देखो, इस इंसान के साथ आपका कंपैटिबिलिटी ज़बरदस्त होने वाला है, ज़बरदस्त। इस इंसान के साथ आपका इतना अच्छा रिश्ता तैयार होने वाला है कि आप एक पल के लिए भी इस इंसान के अलावा नहीं रह पाओगे, एंड ये इंसान आपके अलावा नहीं रह पाएंगे। आप दोनों के बीच में टक्कर का कनेक्शन होगा, आप दोनों का वाइब्स एक ही तरीके का होगा। कहीं ना कहीं आप दोनों का वाइब्स एकदम से मैच करने वाला है, जिस वजह से ही रेजोनेटिंग सिचुएशन, रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी तैयार होने वाला है। आप दोनों आफ्टर मैरिज कोई नया घर खरीद सकते हो, कोई नया रूम में शिफ्ट हो सकते हो, कोई नया अपार्टमेंट ले सकते हो, ठीक है, जगह चेंज कर सकते हो। इस चीज़ का एक वाइब्स मुझे मिला तो मैंने आपको बता दिया। एंड यस, इस इंसान के आपके लाइफ में आते ही आपके जीवन के बहुत सारी चीज़ें चेंज होते हुए आप देख पाओगे। जॉब चेंज हो सकता है, आपका बिजनेस चेंज हो सकता है, आपके पैर से ओवरऑल एक बैरियर चला जाएगा। जिस साइड से आप ओवरऑल फ्रीडम को ढूंढते फिर रहे हो ना, आपको बहुत पसंद है कोई काम हो सकता है करना, बट कंडीशनिंग के वजह से, किसी ना किसी लोगों का कंडीशनिंग की वजह से, या फिर आपके पास इनफ अबंडेंस ना होने की वजह से, या फिर इनफ रिसोर्सेज ना होने की वजह से, कुछ ना कुछ साइड से बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी की वजह से आप कुछ काम कर नहीं पा रहे हो, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो खुद की मर्ज़ी से। तो ये इंसान आपके लाइफ में आते ही आप खुद की मर्ज़ी से बहुत ज़्यादा दौड़ने वाले हो, आपके लाइफ में फ्रीडम आ जाएगा। जो काम आप एक्चुअल में करना चाहते हो वही काम आप यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा होने वाला है, सक्सेस आती हुई दिख रही है। ये इंसान आपके लाइफ का ना लक का चाबी बनकर आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। ये इंसान आपके लाइफ में आते ही सक्सेस आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हद तक ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रही है इंसान आपके लाइफ में आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इस इंसान का आपके लाइफ में एंटर करना एक्चुअल में। एंड देखो, ये जो इंसान होगा ये आपको बहुत अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस करने वाला है। हो सकता है कि आपके पास इन्फ्लुएंसर की कमी है। यस, 3rd हाउस है यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि ओके, कार्ड्स हो सकता है आपको अच्छे से नहीं दिख रहे होंगे। देखो, कुछ भी हो, ये इंसान बिज़नेस बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। बिज़नेस के मामले में इनका कोई तुलना नहीं है, एंड ये इंसान बिज़नेस ओरिएंटेड कामों में इन्वॉल्व भी है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे बात करना है, कहीं ना कहीं अपने सराउंडिंग के लोगों के साथ कैसे पीसफुल वे में चीज़ों को आगे बढ़ाना है, ये सब टेक्निक, ये सब स्ट्रैटेजी इनको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। इनका राशि जेमिनाई हो सकता है,
एंड साथ में इनका राशि कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है कि कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड यस, मार्स, इनके बर्थ चार्ट में मार्स बहुत अच्छे पोजीशन पर हैं, जिस वजह से ही कहीं ना कहीं ये इंसान डोमिनेटिंग एनर्जी होल्ड करते हैं, जिस वजह से ये इंसान कंट्रोलिंग एनर्जी होल्ड करते हैं, जिस वजह से ही ये इंसान कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा एग्रेसिव वे में घूमते हैं, ठीक है। मारपीट झगड़ा वगैरह पसंद करते हैं। सो यस, यहाँ पर देखो कार्ड्स कितने अच्छे तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं। इनके बर्थ चार्ट में डेफिनेटली मार्स का प्रभाव बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है मुझे। एंड जीत, सक्सेस, इनको जब तक नहीं मिल जाता ये इंसान चैन से नहीं बैठते हैं। एंड सडन गेन इनके लाइफ में बहुत सारे हैं, इनके भाग्य में दिख रही है मुझे, बहुत सारे सडन गेन हैं। राहु का अच्छे साइड में दिख रही है, इनके चार्ट में राहु कहीं ना कहीं अच्छे साइड में दिख रही है। गुड इफेक्ट्स कहीं ना कहीं राहु का इनको मिलते हैं। यस, ओके। एंड ओके, देखो इनके लाइफ में ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे, तो जिसकी वजह से दिख रही हैं कि ये इंसान आपके लाइफ में आते आपका भाग्य भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है डिवाइन के द्वारा। इनको पूजा पाठ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये इंसान एक्चुअल में आप कह सकते हो कि काम को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहने की कोशिश करते हैं, हर वक्त काम काम काम। इनके पास खुद के लिए भी फुर्सत नहीं है। ये इंसान टाइम अपने लिए बहुत कम बचा कर रखते हैं। लव के लिए इनके लाइफ में कोई भी टाइम अभी नहीं दिख रही है मुझे। कम्प्लेक्शन मुझे डार्क दिखाई दे रही है एंड मीडियम कम्प्लेक्शन दिखाई दे रही है, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा कम लोगों के लिए, मतलब कि 6% या फिर 16% लोगों के लिए दिख रही है कि फेयर कम्प्लेक्शन हो सकते हैं। बाकी लोगों के लिए मीडियम कम्प्लेक्शन ही दिख रही है मैक्सिमम। एंड बाकी क्या बताऊँ, 15 या फिर 20% लोगों के लिए डार्क कम्प्लेक्शन दिख रही है। 20% लोगों का, बाकी मैक्सिमम यहाँ पर मीडियम कम्प्लेक्शन है। ओके, इस इंसान के बाल थोड़ा सा बड़े हो सकते हैं, या फिर बालों के ऊपर इनका थोड़ा बहुत नज़र है, ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। इनका राशि एरीज हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, ठीक है। यस, रोमांस, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज यहाँ पर आप देख सकते हो, रोमांस का मैसेज है। सो बिफोर मैरिज भी आप दोनों के बीच में रोमांटिक कनेक्शन रहेगा, बट इनके पास टाइम कम रहेगा। बट आफ्टर मैरिज आप दोनों के बीच में रोमांस बहुत तगड़ी तरीके से बनने वाला है। आप दोनों एक टाइम के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं होने वाले हो। एंड इस विवाह में कोई भी डाइवोर्स का सिचुएशन नहीं दिख रही है, अगर होगा भी तो बहुत कम दिखाई दे रही है, 3 से 5% लोगों के लिए, इतना ज़्यादा कम। एंड यहाँ पर दिख रही है मुझे कि ये जो इंसान है हो सकता है अपने एक से अभी तक हील नहीं हो पाए हैं। अगर आप इनके साथ अभी रिलेशन में हो भी, अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो भी, तो भी कहीं ना कहीं इनके मन के अंदर कहीं ना कहीं कोई एक पर्सन बैठा हुआ है जिनसे ये इंसान हील होने की कोशिश कर रहे हैं, बट हो नहीं पा रहे हैं। तो ये इंसान पूरी तरीके से हील होने के बाद जाकर आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगे, ये चीज़ दिख रही है। एंड अगर आप ऐसे किसी इंसान को नहीं जानते हो तो डेफिनेटली आपके लाइफ में आएंगे जब ये इंसान पूरी तरीके से हील हो जाएंगे। फिलहाल ये इंसान हील होने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से टाइम पूरी तरीके से अपने कामों के ऊपर, अपने स्टडी के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर देने की कोशिश कर रहे हैं टुगेदर। यस, आप दोनों अगर एक साथ रहते हो तो यूनिवर्स का मैसेज यही है कि कोई आप दोनों को रोक नहीं सकता है, कोई आप दोनों का कोई नुकसान नहीं कर सकता है, आप दोनों का कभी साथ टूटने नहीं वाला है। ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। इस साल में जो लोग भी शादी करने वाले हैं तो उन लोगों के लिए सिचुएशन बड़ा ही अच्छी दिखाई दे रही है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। डेफिनेटली इस साल में ही शादी होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रही है नवंबर का महीना, अक्टूबर का महीना इम्पॉर्टेंट रहेगा। एंड 2026 का फरवरी महीना इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। यस, सो नेम इनिशियल्स चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर एम दिख रही है, पी दिख रही है, जेड दिखाई दे रही है, एस आ चुका है, आर आ चुका है, ओके, एल आ चुका है, वी आ चुका है। इनका ऑफिशियल नेम भी हो सकता है, ये निक नेम भी हो सकता है। डी आ चुका है, जे आ चुका है, ओके। इंसान का भी बहुत सारे नाम होता है। डब्ल्यू आ चुका है, ओ आ चुका है, ई आ चुका है, ओके, यस। एंड एन आई, फाइन। यही आपका रीडिंग है एक्वेरियस। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।